टू आई इक्वल टू रूट में -1 देन 1 प्लस आई जेड प्लस जेड द पावर 5 प्लस आई जेड द पावर 8 पावर 9। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से पता करना है कौन सा सही है। तो चलो क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या है, जेड जेड इक्वल टू √3/2 प्लस आई 1/2 और हमको कितने के बारे में निकालना है, 1 प्लस आई जेड जेड के पावर 5 आई जेड के पावर 8 और पूरे के पावर 9, इतनी मुझे वैल्यू चाहिए। ठीक, तो मैंने एक चीज हमेशा से बता रखा हूँ कि जब पावर बहुत ज्यादा हो तो उसको हमेशा डिमॉरिस थ्योरम से करो, वो ज्यादा आसान है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को डिमॉरिस थ्योरम के अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक, तो वही चीज पोलर फॉर्म है, कोई नया चीज नहीं, मतलब ये होता है, ये तो जानते हो, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, इसी में चेंज कर देना है बस। तो यहाँ पर क्या करना, अब ये वैल्यू किसकी होती है, साइन 30 की, अब ये कितने की होती है, cos 30, तो क्या हो जाएगा, cos π/6 प्लस आई साइन π/6। बस यही मान हो गया इनवर्स फॉर्म, या इनवर्स फॉर्म बोल दो, या फिर इनवर्स फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे, e के पावर आई थीटा, मतलब इसको लिखोगे क्या, e के पावर आई π/6, ये लिखोगे। ठीक, तो मैं कह रहा हूँ ये वाला लिखो तो ज्यादा बेटर है, सब अपने फटाफट सॉल्व होता जाएगा। ठीक, चलो अब हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। तो क्या है, 1 प्लस आई जेड जेड के पावर 5 आई जेड के पावर 8 और पूरे के पावर 9, बस वैल्यू पुट करना चालू करो। तो 1 प्लस आई cos π/6 आई साइन π/6, इतना ही है, जितना मैंने उतना लिख दिया। ठीक, अब पावर 5 है तो cos π/6 आई साइन π/6 के पावर 5, अब क्या है 8, आई cos π/6 आई साइन π/6 के पावर 8, अब पूरे की पावर क्या है 9। बहुत आराम से बताएंगे, ये नहीं कि बहुत बढ़ा चढ़ा के बताऊं। ठीक, चीजें बहुत आसानी से बताऊंगा, ठीक, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। चलो इतना आ गया, अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व। तो 1 प्लस आई को अंदर ले जाओ, आई cos π/6 और ये हो जाएगा क्या, आई स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होता है, -1 माइनस, तो कितना आ जाएगा π/6। अब इसको अंदर ले आओ, जब अंदर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, cos 5π/6 प्लस आई साइन 5π/6, इतना हो जाएगा पहले। अच्छा हाँ ठीक है, तो इसको अंदर ले आओ, प्लस आई ब्रैकेट में cos 8π/6 आई साइन 8π/6, अब पूरे का पावर क्या हो गया 9। इतनी बातें समझ में आ गया, चलो ठीक है आगे देखो, 1 प्लस आई कॉस, अच्छा आई कॉस इतना, चलो कोई दिक्कत नहीं, लिख लेते हैं एक बार और, क्या ही दिक्कत है, π/6 माइनस साइन π/6। अब इसको ब्रेक कर देते हैं, क्या पाई माइनस π/6, अब ये सब तो पता ही है, इतना तो पढ़ाई रखा हूँ, तो आई साइन क्या हो जाएगा, पाई माइनस π/6, घटाओगे तो यही चीज आएगा। ठीक, चलो इसको हम यहाँ से काट देते हैं, तो कितना आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 3, 4 और 3, इस जैसे हमने इसको ब्रेक किया ऐसे इसको भी ब्रेक कर दो, आई cos 5 प्लस π/3, देखो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 π/3 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक, चलो आई साइन पाई प्लस π/3 अब पूरे का पावर क्या आ गया 9। चीजें समझ में आ रहा है अच्छे से, बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस आई, अब cos 30 की ये तो 30 ही है, ये किसका वैल्यू है, cos 30 डिग्री प्लस आई साइन 30 डिग्री, चाहे पाई में चाहे जिसमें करो, तो cos 30 की वैल्यू तो जो है वही है, रूट में 3/2 माइनस 1/2, ये कितना हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, माइनस cos थीटा माइनस cos π/6, यही होगा। अब cos π/6 चलो मैं लिख देता हूँ, फिर इसके बाद लिख दूंगा माइनस, अब ये क्या हो जाएगा, प्लस आई साइन π/6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, प्लस आई ब्रैकेट में माइनस cos π/3 माइनस, ये भी माइनस होगा, आई साइन π/3, अब पूरे के पावर क्या आ जाएगा 9। इतनी बात समझ आ गया। चलो
एक लाइन में और बढ़ा देता हूँ 1 प्लस आई रूट 3/2 माइनस 1/2, ये कितने की वैल्यू हो जाएगा 30 कॉस पाई बाई 6, तो रूट में 3/2 ये कितने की वैल्यू हो जाएगा प्लस आई इंटू 1/2। अब ये कितना माइनस मल्टीप्लाई कर दो माइनस आई, अभी cos 60 तो कितना हो जाएगा 1/2 आई इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू कितना होता है माइनस 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 प्लस, और साइन 60 की वैल्यू कितना हो जाएगा 1√3/2। अब पूरे का पावर क्या आ गया 9। इतनी अगर बात समझ में आ गया तो फिर आगे बढ़े। ठीक, अब हम इसको क्या करते हैं यहाँ से हटा देते हैं। देखो बहुत आराम से समझना है, बहुत हाई फाई नहीं। ठीक, चलो इतनी चीजें है। अब जो अगर आसानी से कट जाए तो उसको काट दो। देखो यहाँ से ये वाली वैल्यू क्या होगी, आई से ये वाला कट गया और √3 से √3 भी गया, और कुछ तो कटने वाला है नहीं, मुझे नहीं लगता। ठीक, अब देखिए माइनस हाफ है, ये कितना बार घटाएंगे तो कितना बचेगा हाफ, हाफ प्लस i√3/2। अब पूरे का पावर क्या आ जाएगा भैया 9। इसको फिर से वही फॉर्म इस फॉर्म में चेंज कर दो, तो कॉस में किसकी वैल्यू होता है 60 मतलब 3 आई साइन π/3। अब पूरे का पावर क्या आ गया 9। ठीक, देखो आराम आराम से समझा रहा हूँ, बहुत हाई फाई तरीके से नहीं। ठीक, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा cos 9π/3 प्लस आई साइन 9π/3 इतना होगा। अब इसको जो आसानी से कट जाए काट दो, तो cos 3π प्लस आई साइन 3π इतना होगा। अब देखो इसको क्या करना है, वैल्यू निकालना है। तो वैल्यू अगर निकालना तो नहीं, अब देखो इसकी वैल्यू क्या होगा 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या होगा 0, और इतने की वैल्यू क्या आ जाएगा -1। ये सब चीजें निकालना सिखा दिया, नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसको 3π को क्या लिख सकते हो cos 2π प्लस पाई, ये किस क्वाड्रेंट में आता है फर्स्ट, तो क्या आ जाएगा cos π, और cos π की वैल्यू कितना होता है -1। ठीक, वैसे भी कर सकते चाहे जैसे। ठीक, तो इसका आंसर ये तो होगा कौन सा बी ऑप्शन। ठीक, बाकी चलो अगला क्वेश्चन।